गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने अपना नया ठिकाना नोवेयर पर बना लिया था। वो लोग अपने हॉलिडे स्पेशल वाले पार्ट में यहाँ आ गए थे। उस समय उन्होंने द कलेक्टर से ये ग्रह ले लिया था और पीटर को यही पता चलता है कि मेंटिस उसकी सौतेली बहन है। वास्तव में नोवेयर ग्रह एक प्राचीन अंतरिक्ष जीव का कटा हुआ सिर होता है जिसके अंदर बहुमूल्य पदार्थ हैं, जिसको अलग अलग जगह से आए लोगों ने खुदाई करके निकालना शुरू कर दिया था। इसीलिए इसको खदानों की बस्ती भी कहा जाता है। यहाँ पर रॉकेट बहुत उदास रहने लगता है। कोई बात उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ऊपर से गमोरा के मरने के गम में पीटर दिन रात शराब पीने लगता है, जिसकी वजह से वो एक दिन बेहोश हो जाता है। तो नेबुला उसे उठाकर उसके कमरे में लिटा देती है। यहाँ पर पीटर, रॉकेट, नेबुला, ड्रैक्स और मेंटिस के साथ टीम में 2 नए सदस्य जुड़ते हैं। एक कैनाइन कॉस्मोनॉट द स्पेस डॉग, जिसको 1950 के दशक में सोवियत संघ ने स्पेस में छोड़ दिया था और लंबे समय में स्पेस में रहने की वजह से उसमें टेलीकिनेसिस की शक्तियां आ गई थी, जिसकी वजह से वो अपने दिमाग की ताकत से ही किसी भी चीज को उठा और चला सकता है। और दूसरा सदस्य है क्रैगलिन, जो पहले अंतरिक्ष लुटेरे योंडू का साथी था। उसको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पार्ट 2 में योंडू के मरने के बाद योंडू का टेलीकिनेटिक तीर और उसको कंट्रोल करने वाला फिन पीटर ने उसको दे दिया था। अब यहाँ क्रैगलिन सबके सामने उस तीर को कंट्रोल करके निशाना लगाने की कोशिश करता है, पर गलती से वो तीर नेबुला को लग जाता है। क्रैगलिन एक लंबे समय से उस तीर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाया था और निशाना ना लगा पाने की चिढ़ से वो कॉस्मो को चैलेंज करता है। कॉस्मो तुरंत अपनी टेलीकिनेसिस की ताकत से एक पत्थर को उठाकर सारे निशाने एक ही बार में एकदम सटीक लगाता है, जिसकी वजह से क्रैगलिन चिढ़कर उसे बैड डॉग बोलता है और ये शब्द कॉस्मो को पसंद नहीं होता। फिर सभी गार्डियंस जब एक साथ नाश्ता करते हैं तो क्रैगलिन उनसे कहता है गमोरा के मरने के गम में पीटर की ये हालत हो गई है। तभी नेबुला उससे कहती है कि वो मरी नहीं है, क्योंकि जिसको थैनोस ने मारा था वो भविष्य की गमोरा थी और जो गमोरा यहाँ है उसको बस पिछले कुछ सालों की बातें याद नहीं है। इधर रॉकेट उदास सा अपने कमरे में एक मैकेनिकल स्वैपिंग की को देखता है और जैसे ही उसको अपनी जेब में रखता है तभी कोई बहुत तेजी से उससे टकराता हुआ नोवेयर पर आ जाता है और वो और कोई नहीं, सॉवरेन लोगों की नेता और गोल्डन हाई प्रीस्टेस आयशा का बायोलॉजिकल बेटा एडम होता है। इसको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पार्ट 2 के एंड क्रेडिट सीन में आयशा ने ही सिर्फ अपना बदला लेने के लिए एक हथियार के तौर पर बनाया था। तभी रॉकेट उसके हाथ से निकलकर भाग जाता है। फिर एक के बाद एक गार्डियंस उससे लड़ते हैं। क्रैगलिन भी अपने तीर से उस पर चुपचाप हमला करता है, पर वो फिर भी कामयाब नहीं हो पाता। इसी बीच वारलॉर्ड रॉकेट को घायल कर देता है। उसके बाद वारलॉर्ड ड्रैक्स को बहुत मारता है। तभी नेबुला उसकी छाती में तलवार घुसा देती है। वारलॉर्ड वहीं गिर जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि रॉकेट गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो पीटर और मेंटिस उसके घाव को भरने की कोशिश करते हैं, पर उस प्रक्रिया से रॉकेट और ज्यादा तड़पने लगता है। फिर वो उसकी बॉडी को स्कैन करने के लिए शिप पर ले जाते हैं। स्कैन करने पर पता चलता है रॉकेट को बनाने वाले ने उसके दिल पर एक किल स्विच लगा रखा है। फिर नेबुला सबको बताती है अगर इस किल स्विच को बंद करे बिना इसका इलाज या इसके शरीर से छेड़छाड़ की तो ये रॉकेट को मार देगा, और कहती है और शायद इस हमला करने वाले को भी उसी ने रॉकेट को लाने भेजा है जिसने रॉकेट को बनाया है। इसी बीच वारलॉर्ड घायल हालत में वहाँ से उड़ जाता है। इधर रॉकेट के जहन में वो तस्वीरें उभरने लगती हैं, जिसकी वजह से वो परेशान और उदास था। वो तस्वीरें उसको बनाने वाले हाई इवोल्यूशनरी उच्च विकासवादी की थी, जिन्होंने उसके बेबी रकून होने के समय उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे पिंजरे में डाल दिया था। वहाँ उसका नाम 89P13 था। छोटा सा रॉकेट डर से कांप रहा था। उसी के पिंजरे में उसे एक सी लॉयन, एक ऊदबिलाव और एक खरगोश मिलते हैं। हाई इवोल्यूशनरी ने उन पर भी एक्सपेरिमेंट करके उन्हें वहीं बंद कर रखा था। फिर ऊदबिलाव रॉकेट से बोलती है तुम डरो मत। तो रॉकेट दर्द भरी आवाज में कर रहा था और रोता हुआ कहता है मुझको बहुत दर्द हो रहा है। तभी ऊदबिलाव एक कपड़े को गीला करके उसके सिर के घाव पर लगाकर कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतने में नेबुला रॉकेट के कोड को स्कैन करके ये पता लगा लेती है कि इसको किसी ऑर्गोकॉर्प कंपनी ने बनाया है और इसके नाम की जगह इसकी फाइल पर एक कोड है 89P13, और साथ ही बताती है कि रॉकेट के पास सिर्फ अब 48 घंटे बचे हैं। तो पीटर उससे कहता है उस कंपनी के पास इसका सारा रिकॉर्ड होगा और उन्हीं रिकॉर्डों में किल स्विच को बंद करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। तो नेबुला ऑर्गोकॉर्प की लोकेशन ढूंढ लेती है। फिर पीटर क्रैगलिन और कॉस्मो को नोवेयर की जिम्मेदारी देकर रॉकेट के रिकॉर्ड्स को चुराने के लिए ऑर्गोकॉर्प के लिए निकल पड़ता है। उसी एरिया में नेबुला का कोई बंदा होता है, वो उसको अपने आने की खबर दे देती है। दूसरी तरफ वारलॉर्ड घायल हालत में काउंटर अर्थ पर हाई इवोल्यूशनरी की लैब में अपनी माँ के पास पहुंचता है। वहीं हाई इवोल्यूशनरी आता है और उससे पूछता है क्या वो उसको ले आया, तो उसी के लोग मना कर देते हैं। आयशा गुस्से में उससे कहती है कि गार्डियंस आपकी सोच से भी ज्यादा शातिर और खतरनाक हैं। आयशा के तेज आवाज में बोलने की वजह से तभी हाई इवोल्यूशनरी आयशा का चेहरा पकड़कर उससे कहता है शायद तुम्हारी जाति को बनाते समय मुझसे कोई भूल हो गई। इस बात से
स्टार लॉर्ड गुस्सा होकर उस पर चीखता है तो हाई इवोल्यूशनरी अपनी उंगली के इशारे से ही उसको लोहे की दीवार पर दे मारता है। उसके ऐसा करते ही आयशा उससे उसकी गलती की माफी मांगती है तो वो आयशा से कहता है तुम किसी भी हालत में 89P13 को मेरे पास लाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी प्रजाति को ही खत्म कर दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। इधर गार्डियंस ऑर्गोकॉप के हेडक्वार्टर ऑर्गोस्कोप ग्रह पर पहुंच जाते हैं। ये ग्रह जीवित कोशिकाओं का बना हुआ था, इसलिए ये पूरा ग्रह मांस का बना होता है। नेबुला उनको बताती है ये ग्रह 3 सेफ्टी शील्ड से घिरा हुआ है, तो पीटर तीनों शील्ड्स को भेज देता है। उसके तीसरे शील्ड को पार करते ही रेवेजर्स, जिनको अंतरिक्ष के लुटेरे कहते हैं, वो उनके शिप में घुसकर उस पर कब्जा करने लगते हैं। तभी नेबुला उनके सरदार को बताती है हमने पहले से ही गमोरा से मिलने का समय ले रखा है। गमोरा का नाम सुनते ही पीटर चौंक जाता है। गमोरा उसके सामने आती है। पीटर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर उनका सरदार उनको बताता है कि यूनिफॉर्म पहनकर ही वहाँ जाना, और उनको वो यूनिफॉर्म देता है। फिर उनको बताता है तुम लोगों को चोरी छुपे अंदर पहुँचना होगा। अंदर जाकर गमोरा तुमको रिकॉर्ड रूम तक ले जाएगी। इधर पीटर गमोरा से चुपचाप बात करने की कोशिश करता है, पर गमोरा उसको पहचानने से इनकार कर देती है। इधर रॉकेट के जहन में लगातार अपनी पुरानी यादें ही घूम रही होती हैं, जहाँ वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है और अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश है। वो तीनों उसके सच्चे दोस्त बन चुके थे। फिर हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट के दिमाग का टेस्ट करने के लिए उसको कुछ सवाल देता है, जिसको रॉकेट बहुत जल्दी सुलझा देता है। हाई इवोल्यूशनरी उसके तेज दिमाग से बहुत प्रभावित होता है और फिर उसको अपनी लैब में लेके जाता है और वहाँ उसे बताता है मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है, हमारे बेहतर समाज के लिए बेहतरीन प्रजातियां बनाना, जैसे कि तुम जैसे साधारण जीवों को असाधारण बनाना। इसलिए तुम्हारे बाद में जितने भी जीवों के साथ एक्सपेरिमेंट होगा, अब मैं उन्हें नई टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी जीव के अंदर लाखों वर्षों का बदलाव कुछ ही सेकंड्स में ला सकता हूँ। और उसके सामने एक चैम्बर में कछुआ रखकर उसे ऑन करवा देता है। कुछ ही सेकंड्स में वो एक विशाल कछुआ बन जाता है, जैसे निंजा टर्टल्स होते हैं, पर साथ ही उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा भी भर जाता है, जिसकी वजह हाई इवोल्यूशनरी समझ नहीं पाता, क्योंकि वो सिर्फ शांत जीव चाहता था और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। एक्सपेरिमेंट नाकाम होने की वजह से वो उस जीव को जला देता है। तभी रॉकेट उसको बताता है उसकी मशीन एक केमिकल को कम बना रही है, जो इसके दिमाग में जाकर और केमिकलों के साथ रिएक्शन करके एसिड बना रहा है। इसी वजह से कछुए को गुस्सा आ रहा है। हाई इवोल्यूशनरी और उसके लोग बड़ी हैरानी से रॉकेट की तरफ देखते हैं। इधर गार्डियन स्पेस सूट पहनकर ऑर्गोस्कोप की सतह पर उतर जाते हैं। नेबुला अपने लेजर की मदद से उसकी सतह से मांस का हिस्सा हटा देती है और फिर सभी वहाँ से अंदर एंटर कर जाते हैं। पर कॉर्पोरेशन वालों को कुछ शक हो जाता है, तो वो उस रूम में सिक्योरिटी गार्ड भेजते हैं। गार्डियंस जल्दी से अपना स्पेस सूट उतार देते हैं और वहीं लॉकर में छुपा देते हैं। तभी अचानक गार्ड्स उनके रूम में आ जाते हैं, तो पीटर और मैंटिस उन पर अचानक से रूम में आने की वजह से गुस्सा करते हैं। गार्ड्स को लगता है कि वो कॉर्पोरेशन के ही लोग हैं, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अब टीम 2 हिस्सों में बट जाती है। गमोरा, पीटर और नेबुला रिकॉर्ड रूम की तरफ जाते हैं। ड्रैग्स और मैंटिस नीचे जाकर अपने स्पेसशिप को अंदर लाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन के लोग उन दोनों अजनबियों को पहचान कर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को खबर कर देते हैं। इधर पीटर रिकॉर्ड रूम में मैनेजर को पटाने की कोशिश करता है, पर काफी देर तक कामयाब न होने की वजह से गमोरा वहां आकर उस मैनेजर पर गन तान देती है। तो वो मैनेजर जल्दी से जीवों पर हुए एक्सपेरिमेंट का सारा डेटा चेक करती है। मैनेजर उनको 89P13 का सारा डेटा दे देती है। तभी सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है और उन सभी लोगों को वहाँ गार्ड्स घेर लेते हैं। ड्रैग्स और मैंटिस उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन गमोरा मैनेजर को ही बंधक बनाकर वहाँ से निकलने लगती है। इतने में नेबुला ग्रूट को वहाँ शिप लाने को कहती है और उन लोगों के नीचे आते ही वो लोग भी सबसे लड़ने लगते हैं, पर गार्डियंस वहाँ फंस जाते हैं। तो पीटर उस मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि उसको कैसे भी करके उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के सूट का कंट्रोल दे दे, क्योंकि वो यहाँ से निकलकर अपने दोस्त की जिंदगी बचाना चाहता है। इतने में गार्ड्स ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। मैनेजर पीटर की आंखों में वो सच्चाई देखकर उसको एक्सेस दे देती है। पीटर जल्दी से गार्ड्स के सूट के जेट पैक्स को हैक कर लेता है, जिसकी वजह से वो गार्ड्स के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। इतने में ग्रूट शिप अंदर ले आता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर रॉकेट को वो बात याद आती है जब उसने और उसके दोस्तों ने अपने नाम रखे थे। ऊदबिलाव ने लायला, सी लोयल ने टिप्स और खरगोश ने फ्लोर। और क्योंकि रॉकेट को हमेशा से ही आसमान में उड़ना था, इसीलिए वो अपना नाम रॉकेट रखता है और वो अपने दोस्तों से कहता है एक दिन मैं उड़ने वाली मशीन बनाऊंगा और अपने साथ तुम तीनों को उस नीले आसमान के पार ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सब खुश होते हैं। अब नेबुला रॉकेट की मेन फाइल को एक्सेस करती है, तो उन लोगों को पता चलता है कि रॉकेट के बचपन में ही उसको बनाने वालों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने उस समय उसे बिना बेहोश किए ही उसका ऑपरेशन किया था, जिसको देखकर सभी गार्डियंस दर्द से तड़प उठते हैं और सभी की आंखें नम हो जाती हैं। फिर पीटर
पीटर हिम्मत करके नेबुला से पूछता है क्या पासवर्ड मिला। नेबुला बताती है नहीं, किसी ने आज ही इसकी कोई बड़ी फाइल डिलीट कर दी है। फिर उनको फाइल डिलीट करने वाले की फोटो दिखाई देती है, वो रिकॉर्डर थील था। अब उनको पता चलता है कि ये हाई इवोल्यूशनरी का चमचा है। तभी ग्रूट उनसे कुछ कहता है जिसको नेबुला एक्सप्लेन करती है और कहती है ग्रूट कह रहा है थील के सिर पर जो डिवाइस लगा है शायद पासवर्ड उसमें अभी भी स्टोर हो। तो पीटर थील को ढूंढने के लिए हाई इवोल्यूशनरी की लोकेशन का पता मैंटिस से निकलवाता है। अब उनके पास उसकी लोकेशन होती है। तो गमोरा पीटर को समझाती है कि हाई इवोल्यूशनरी कोई बच्चा नहीं है, वो तुम सबसे हजारों गुना ताकतवर है। उसने न जाने कितनी प्रजातियों को बनाया है, उसको लोग भगवान मानते हैं। लेकिन पीटर और उसकी टीम उसकी एक नहीं सुनती। इधर ऑर्गो कॉर्प में गार्ड एक लुटेरे को पकड़ लेता है। आयशा वहाँ आकर उससे गमोरा के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताता। तो वो अपने बेटे से उसका मुंह खुलवाने को कहती है। वारलॉर्ड अपनी माँ का आदेश पाते ही उस पर अपनी ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा मारता है, पर उस हमले की वजह से लुटेरा भुन के हड्डी के ढांचे में बदल जाता है, जिसकी वजह से आयशा उस पर गुस्सा करती है। लेकिन तभी लुटेरे के रिसीवर पर गमोरा का संदेश आता है कि वो लोग उसको लेने आ जाएं। आयशा उससे लुटेरा बनकर बात करती है और गमोरा से उसकी लोकेशन मांगती है। गमोरा उसको शिप की लोकेशन सेंड कर देती है। शिप पर अचानक रॉकेट तड़पने लगता है। उसको फिर से एक पुरानी याद परेशान करने लगती है। जब हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट को पागलों की तरह ढूंढता हुआ उसके पिंजरे पे आता है, लेकिन दिन रात लगातार काम करने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो फिर भी रॉकेट को लेकर वापस अपनी लैब में आता है और उसके सामने एक कैंगरू, बंदर और खरगोश को अलग अलग मशीनों में रखकर उनको ऑन कर देता है। पल भर में वो विकसित होकर बड़े हो जाते हैं, पर इस बार इनमें कोई गुस्सा नहीं होता। पर हाई इवोल्यूशनरी इस बात से उखड़ जाता है कि इसका हल रॉकेट ने कैसे निकाला, क्योंकि वो उसको खुद नहीं कर पाया। रॉकेट उसका ये रूप देखकर डर जाता है। फिर हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट को बताता है अब ये प्रजातियां मेरी नई दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं। तभी रॉकेट उससे पूछता है क्या हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं? तो हाई इवोल्यूशनरी उसका मजाक बनाता हुआ उससे कहता है तुम्हारा बैच 89 कभी भी नई दुनिया में जाने के लिए नहीं बना था, तुम सिर्फ मेरा एक तुच्छ सा एक्सपेरिमेंट हो, लेकिन मुझको अभी भी तुम्हारे दिमाग को समझना है। तो वो अपने आदमियों से कहता है कि सुबह इसकी सर्जरी करके इसका दिमाग निकाल लो और बाकी बचे इसके सारे बैच को खत्म कर दो, वो मेरे किसी काम के नहीं है। इधर नेबुला रॉकेट को इंजेक्शन देकर सुला देती है। अब वो लोग पहुंचते हैं काउंटर अर्थ, जो कि हाई इवोल्यूशनरी का ठिकाना था। पीटर जब उस ग्रह पर आता है तो वो इस ग्रह को पृथ्वी की एक सटीक कॉपी देखकर हैरान हो जाता है। वो वहाँ की कॉलोनी पर उतरता है। वहाँ के रहने वाले लोग कोई आम इंसान नहीं बल्कि जानवरों के विकसित रूप होते हैं। वो लोग गार्डियन से लड़ने लगते हैं तो ग्रूट उनको डराकर भगा देता है, पर भागने की वजह से एक नागरिक को चोट लग जाती है और वो वहीं गिर जाती है। पीटर उसको संभालता है, वो उसको अपने घर ले आती है। वहाँ आकर पीटर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं समझ पाती। तो पीटर रिकॉर्डर थील का एक फोटो बनाता है। वो तुरंत उसे देखकर समझ जाती है और उसको अपनी खिड़की से हाई इवोल्यूशनरी की लैब दिखाती है। फिर पीटर वहाँ पहुँचने के लिए उनसे उनकी कार मांगता है। वो ड्रैक्स और मैंटिस को रॉकेट के पास छोड़कर अपनी बंदूकें ग्रूट को देकर नेबुला और उसके साथ लैब की तरफ निकल पड़ता है। इधर शिप को ट्रैक करती हुई आयशा भी अपने बेटे के साथ काउंटर अर्थ पे आ जाती है। पीटर और उसके दोस्त लैब की तरफ जाते जाते देखते हैं कि इस सभ्य समाज के लोग गरीब हैं, बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं और कुछ बुरी तरह से लड़ रहे हैं। फिर वो लैब के गेट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उसके गार्ड्स नेबुला को रोक देते हैं क्योंकि वो एक हथियार थी। अब पीटर को स्कैन करके हाई इवोल्यूशनरी के पास उसको ले जाते हैं। हाई इवोल्यूशनरी उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। रॉकेट फिर से अपने पास्ट को कंटिन्यू करता है जब रिकॉर्डर थील उसको वापस पिंजरे में बंद कर देता है और उसके जाते ही रॉकेट अपने द्वारा छुपाए गए बहुत से छोटे कलपुर्जों को निकालकर आपस में जोड़ने लगता है और लायला के पूछने पर बताता है ये लोग हमको कभी आजाद नहीं करने वाले थे, बल्कि सुबह होते ही ये हम सबको मार देंगे। रॉकेट एक मैकेनिकल चाबी बना लेता है। ये चाबी वही है जो रॉकेट ने वारलॉर्ड के हमले से ठीक पहले अपनी जेब में रखी थी। फिर वो अपने दोस्तों को बताता है कि सामने वाले कमरे के दूसरी तरफ शिप रखे हैं और मैं उन शिप्स को उड़ा सकता हूँ। मैं हम चारों को एक साथ यहाँ से आसमान के पार ले जाऊंगा जैसे मैंने वादा किया था। रॉकेट अपना लॉक खोलता है और फिर लायला का लॉक खोलता है। लायला खुशी से उसे गले लगा लेती है। तभी हाई इवोल्यूशनरी लायला को गोली मार देता है। उसके मरते ही रॉकेट का गुस्सा फट पड़ता है और वो हाई इवोल्यूशनरी के चेहरे पर अपने पंजों से कई वार करता है। तभी गोलियां चलाते हुए वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। रॉकेट भी उन पर गोलियां चलाकर उन्हें मार देता है, पर गार्ड्स की गोलियां टिप्स और फ्लोर को भी लग जाती हैं।
हैं। रॉकेट के तीनों दोस्त मर जाते हैं। अपने दोस्तों को ना बचा पाने का गम ही रॉकेट को आज भी अंदर खाए जा रहा था। फिर रॉकेट अकेला ही एक शिप लेकर गुस्से और अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर काउंटर अर्थ पर ड्रैक्स काफी इंतजार करने के बाद मैंटिस को लेकर लैब की तरफ निकल जाता है। वहीं लैब में हाई इवोल्यूशनरी पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि वो बुरा नहीं है। तो पीटर उससे कहता है तुमने हमारे दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया। तो हाई इवोल्यूशनरी उसको बताता है मैंने ये सब एक परफेक्ट दुनिया बनाने के लिए किया है। इसी बीच हाई इवोल्यूशनरी का फाइटर पिग पीटर के शिप में घुसकर रॉकेट को उठाकर ले जाने लगता है, पर गमोरा उसे रोक देती है। तो फाइटर पिग रॉकेट को वहीं छोड़कर गमोरा को टक्कर मारकर गिरा देता है। इधर पीटर हाई इवोल्यूशनरी से कहता है परफेक्ट दुनिया में कोई लड़ता नहीं है और ना ही कोई बच्चों को ड्रग्स बेचता है। हाई इवोल्यूशनरी उसकी बात सुनकर उदास होकर उससे कहता है हाँ बात तो सही है, इसीलिए मैं इस ग्रह को वैसे ही तबाह करूंगा जैसे मैंने पहले कई बार किया है और इसका फिर से निर्माण करूंगा। तभी फाइटर पिग रिकॉर्डर को संदेश देता है कि 89P13 उसके कब्जे में है और वो उसको लेकर आ रहा है। तभी हाई इवोल्यूशनरी अपनी लैब को ही लॉन्च करवा देता है। इधर गमोरा फिर से फाइटर पिग को रोकने की कोशिश करती है, पर वो जैसे ही गमोरा को मारने वाला होता है तभी वारलॉर्ड वहां आकर फाइटर पिग से कहता है मुझको अपनी नस्ल बचानी है, इसलिए रॉकेट मुझे दे दो। लेकिन जैसे ही पिग उस पर हमला करने वाला होता है वॉरलॉर्ड उसका सिर ही उखाड़ देता है। इतने में गमोरा रॉकेट को लेकर वहां से निकल जाती है। हाई इवोल्यूशनरी काउंटर अर्थ को तबाह करने के लिए उसका सेल्फ डिस्ट्रैक्शन मोड ऑन कर देता है, जिससे वहां जैसे प्रलय सी आ जाती है। वो सब देख के गमोरा वापस शिप पर आती है, पर वारलॉक को अपनी माँ का ख्याल आता है तो वो जल्दी से अपने शिप की तरफ उड़ जाता है, लेकिन वो अपनी माँ आयशा को बचा नहीं पाता। तो फिर वो अपने पालतू जानवर को लेने वापस गमोरा के पास आता है, पर ज्यादा घायल होने की वजह से खुद ही बेहोश हो जाता है। इधर लैब के अंदर पीटर ग्रूट के अंदर छुपाए हुए हथियारों की मदद से वहाँ हमला कर देता है। वो दोनों वहाँ सबको मार देते हैं और पीटर रिकॉर्डर थील को लेकर लैब से कूद जाता है। हाई इवोल्यूशनरी के वापस आते ही ग्रूट भी वहाँ से कूद जाता है। हाई इवोल्यूशनरी उनको कुछ नहीं कहता क्योंकि उसको पता है जिस ग्रह पर वो कूदे हैं वो ग्रह कुछ ही पलों में खुद खत्म हो जाएगा। इधर नेबुला, ड्रैग्स और मैंटिस पीटर और ग्रूट को बचाने के लिए उल्टा लैब पर ही कूदकर चढ़ जाते हैं। नीचे कूदते हुए ग्रूट पीटर को पकड़ लेता है और अपने लकड़ी के पंख बनाकर उसे अच्छे से जमीन पर लैंड करा देता है, पर इसमें रिकॉर्डर थील मारा जाता है। तभी गमोरा वहाँ पीटर का शिप लेकर पहुँचती है। पीटर और ग्रूट शिप के नीचे आने से बाल बाल बचते हैं। इधर लैब के स्पेस में जाने की वजह से मैंटिस, ड्रैग्स और नेबुला को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, वो जमने लगते हैं। तभी ड्रैग्स लैब के दरवाजे को तोड़कर तीनों को अंदर ले आता है और जिस हिस्से में वो आए थे उसमें वो देखते हैं कि हाई इवोल्यूशनरी ने बहुत सारे बच्चों को कैद कर रखा था जिन पर वो एक्सपेरिमेंट कर चुका था और उनको नए ग्रह पर ले जा रहा था। इतनी ही देर में पीटर अपना शिप काउंटर अर्थ से बाहर निकाल लेता है। फिर वो जल्दी से गमोरा की मदद से रिकॉर्डर थील का डिवाइस रॉकेट से कनेक्ट करके उसके किल स्विच को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। तभी पहली बार रॉकेट अपनी यादों की जगह किसी अनजान दुनिया में आकर लायला से मिलता है। वो लायला को अपने सामने देखकर पछतावे की वजह से रोने लगता है। तभी असल जिंदगी में किल स्विच का डिकोडर स्लो पड़ जाता है। रॉकेट लायला से उसको ना बचा पाने के कारण रोता हुआ उससे माफी मांगता है। तो लायला उससे कहती है तुम उस बात को लेकर पछताओ मत, मैं तो यहाँ अपने दोस्तों के साथ हूँ। फिर उसको टिप्स और फ्लोर भी मिलते हैं। उन्हें देखकर रॉकेट लायला से पूछता है क्या मैं भी यहीं रह जाऊँ? तो लायला कहती है हाँ क्यों नहीं। इतना कहते ही रॉकेट एक चैन की सांस लेता है और वो पीटर के हाथों में अपना दम तोड़ देता है। उसके मरते ही पीटर तड़प उठता है, उसकी चीख दिलों को चीरती हुई निकल जाती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और रॉकेट के दिल को अपने हाथों से पंप करने लगता है। अब रॉकेट की आत्मा टिप्स और फ्लोर से मिलने के लिए आगे बढ़ती है। तभी लायला उसे रोक देती है और उससे कहती है तुम अभी यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। तो रॉकेट उससे पूछता है कैसा मकसद? तो लायला उससे कहती है हम सबको बनाने वाले को ही रोकना तुम्हारा मकसद है। इतना कहकर लायला उसे गले लगाती है और उसके कान में कहती है ये कहानी हमेशा से तुम्हारी ही थी। इतना कहते ही रॉकेट की आत्मा वापस अपने शरीर में आ जाती है और रॉकेट जिंदा हो जाता है और किल स्विच का पासवर्ड अपना काम करके उसे बंद कर देता है। गमोरा जल्दी से मेडिकल बेल्ट उसकी छाती पर लगाकर उसको रिकवर कर देती है। सब रॉकेट को गले लगा लेते हैं। तभी नेबुला पीटर को कॉल करके बताती है कि वो उसको बचाने के लिए लैब पर चढ़ गई थी। फिर इस बात को लेकर उनके आपस में बहस हो जाती है। तभी रॉकेट बीच में बोल पड़ता है। नेबुला ये जानकर इमोशनल हो जाती है कि रॉकेट बच गया है। तभी हाई इवोल्यूशनरी वहाँ आकर उन तीनों को बेहोश कर देता है। फिर वो पीटर से उसके दोस्तों की जिंदगी के बदले
से रॉकेट को मांगता है और अपनी लोकेशन को उसको सेंड कर देता है। पीटर वही लोकेशन क्रैगलिन को भेजकर उसको भी वहीं आने के लिए कहता है। इधर हाई इवोल्यूशनरी की दूसरी रीडर उसको सलाह देती है कि अच्छा होगा अगर हम गार्डियन से लड़े बिना ही नए ग्रह पर चले जाएं। उसकी बात सुनकर हाई इवोल्यूशनरी भड़क जाता है और उससे कहता है अब तक मैंने लाखों प्रजातियां बनाई हैं, पर वही है जिसके दिमाग में चीजों को बनाने की शक्ति है, सिर्फ एक वही, इसलिए वो मुझे चाहिए। साथ ही वो नेबुला, मैंटिस और ड्रैक्स को कैद कर लेता है। अब पीटर हाई इवोल्यूशनरी के लैब की लोकेशन पर पहुंचता है और अपने शिप को 3 हिस्सों में कर लेता है। हाई इवोल्यूशनरी उनको देखकर खुश हो जाता है। तभी ठीक उनके पीछे क्रैगलिन पूरा का पूरा नोवेयर लेकर आ जाता है और अपनी तोप से लैब पर हमला कर देता है। हाई इवोल्यूशनरी गुस्से से अपने सबसे एडवांस सिपाहियों को एक्टिवेट करके उनके शिप और नोवेयर पर हमला करवा देता है। वो सिपाही नोवेयर की दीवार को फाड़कर उसके अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद वो नेबुला, ड्रैग्स और मैंटिस को मारने के लिए अपने विशाल जीव एबेलिस्क उन पर छोड़ देता है। इधर वॉरलॉर्ड भी होश में आ जाता है। वो अपने आप को छुड़ाकर अपने पालतू जानवर को लेकर पीटर के शिप में घुस जाता है, जिसकी वजह से उनका शिप क्रैश हो जाता है। रॉकेट और ग्रूट भी वहां जाते हैं। इधर नोवेयर पे सैनिक तबाही मचा देते हैं, जिसको देखकर क्रैगलिन तीर निकालता है और अपने दिल और दिमाग को शांत करता है। तभी उसको योंडो की आत्मा दिखाई देती है, जो उसको खुद पर भरोसा करने का इशारा करती है। उसको देखकर क्रैगलिन इमोशनल हो जाता है और अपना तीर चलाता है। इस बार वो पलक झपकते ही सारे सैनिकों को मार देता है। फिर उसके बॉस को कॉस्मो अपनी शक्ति से दीवारों के बीच में भींचकर मार देता है। इधर मैंटिस अपनी शक्ति से एबेलिस्क को काबू में कर लेती है। अब हाई इवोल्यूशनरी का शिप तबाह होने लगता है, तो उसकी रिकॉर्डर उससे वहाँ से पीछे हटने को कहती है, पर वो नहीं मानता। तो रिकॉर्डर के साथ वहाँ मौजूद सभी लोग हाई इवोल्यूशनरी पर ही गन तान देते हैं। तभी हाई इवोल्यूशनरी अपने शरीर से एक विस्फोटक ऊर्जा निकालता है, जिसकी वजह से पूरा कंट्रोलर रूम उड़ जाता है और वहाँ मौजूद सारे लोग मर जाते हैं। फिर वो अपने सैनिकों को 89P13 को छोड़कर सबको मारने का आदेश दे देता है। अब सब गार्डियंस मिल जाते हैं। तभी रॉकेट को अपना पास्ट याद आता है। अब वो उस किस्से को खत्म करने की ठान लेता है। अब गार्डियंस की लड़ाई हाई इवोल्यूशनरी के लोगों से होने लगती है। फिर वो लोग बच्चों को बचाने लगते हैं। तभी ग्रूट के पीछे से वॉरलॉर्ड आ जाता है। वो जैसे ही अपनी पावर ऑन करता है, कमजोरी की वजह से खुद ही बेहोश हो जाता है। इधर नेबुला क्रैगन को दोनों शिप जोड़ने को कहती है, जिससे बच्चों को नोवेयर पर लाया जा सके। वो वैसा ही करता है। अब वो दोनों शिप अपनी जगह से हिले ना, तो कॉस्मो अपनी ताकत से उन दोनों शिप को चिपका देता है। ग्रूट वॉरलॉर्ड को भी बचा लाता है। तो वो बड़ी हैरानी से उससे पूछता है, मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुमने मुझे क्यों बचाया? तो ग्रूट कहता है, आई एम ग्रूट। तो ड्रैक्स उसको बताता है कि ग्रूट कह रहा है कि एक मौका सबको मिलना चाहिए। अब रॉकेट को छोड़कर सब लोग नोवेयर पर चढ़ जाते हैं। पीटर नेबुला से रॉकेट के बारे में पूछता है, तो वो मना कर देती है कि उसने नहीं देखा। इधर रॉकेट अपने पिंजरों के पास आता है। वहाँ उसको बेबी रकून्स मिलते हैं और यहीं उसे पता चलता है कि वो सच में एक रकून ही है। रॉकेट उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है और जैसे ही उनको आजाद कराता है, वो देखता है वहाँ और भी बहुत सारे जानवर हैं। तभी हाई इवोल्यूशनरी वहाँ कर रॉकेट पर हमला कर देता है और गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है। रॉकेट अपना एंटी ग्रेविटी बूट को ऑन कर देता है और नीचे आते ही उस पर गोली चला देता है। अब इससे पहले वो रॉकेट को मारता, सभी गार्डियंस वहाँ आकर हाई इवोल्यूशनरी को मारने लगते हैं। तभी गमोरा अपना चाकू उसके पेट में घुसा देती है और उसके चेहरे से उसका मास्क हटाती है। उसका चेहरा बद से बदतर होता है। ये रॉकेट के पंजे से हमला करने के कारण हुआ था, जब हाई इवोल्यूशनरी ने लायला को गोली मारी थी। अब रॉकेट उसको बिना मारे सबके साथ वहाँ से जानवरों को बचाकर नोवेयर पर ले जाता है। पीटर भी भागकर नोवेयर पर कूदने ही वाला होता है। तभी उसकी जेब से उसका वॉकमैन गिर जाता है। वो उसे वापस उठाने जाता है, लेकिन कॉस्मो ज्यादा देर शिप को जोड़े नहीं रख पाता और बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से शिप अलग अलग हो जाते हैं और पीटर नोवेयर तक नहीं पहुंच पाता और वो अंतरिक्ष में ही बिना स्पेस सूट के रह जाता है। मैंटिस उसे देखकर चीख पड़ती है। पीटर स्पेस में जमने लगता है, तो ग्रूट उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ भी जम जाते हैं और पीटर का शरीर अंतरिक्ष के दबाव के कारण फूलने लगता है। उसका वॉकमैन उसके हाथ से छूटने लगता है। तभी वॉरलॉर्ड आकर उसको शिप पर वापस ले आता है और पीटर बच जाता है और सभी लोग पीटर के गले लग जाते हैं। वॉरलॉर्ड भी उनके गले लगता है, क्योंकि अब उसका भी अपना कोई नहीं बचा था। अब गमोरा जाते जाते पीटर से पूछती है, हमारी जोड़ी खूब रही होगी। इस पर पीटर की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहता है, हाँ
बहुत ही कमाल की जोड़ी थी। अब पीटर अपने साथियों को बुलाकर उनसे कहता है, मैं थोड़े समय अकेले रहकर खुद को समझना चाहता हूँ। फिर मेंटिस कहती है, मुझको भी वो करना है जो मेरा दिल करने को कहता है। उसके बाद नेबुला ड्रैक्स से कहती है, मुझे इन बच्चों को संभालने के लिए तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम डिस्ट्रॉयर नहीं बल्कि ड्रैक्स द डैडी हो। और कहती है कि मैं नोवेयर को एक घर बनाने तक ही सीमित रहना चाहती हूँ। अब वो सब रॉकेट को ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का कैप्टन बना देते हैं। ग्रूट पहली बार खुद से बोलता है, आई लव यू गाइज। मेंटिस एबेलिस्क जीवों के साथ अपने सफर पर निकल पड़ती है। गमोरा वापस रेवेंजर्स के पास आ जाती है। पीटर पृथ्वी पर अपने नाना के घर आता है। उसका नाना उसे देखकर खुशी से रोता हुआ उसे गले लगा लेता है। अब दोस्तों, इस मूवी का पोस्ट और एंड क्रेडिट एक्सप्लेनेशन आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा और इस मूवी की यही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।